आज हमारे साथ मसले क्या हैं, हम जिंदगी के मसाइल में जकड़ जाते हैं और अक्सर कहते क़िबला नमाज भी हम पढ़ें, रोज़ा भी हम रखें, इबादत भी हम करें, अली अली भी हम कहें, हुसैन हुसैन भी हम कहें, फिर मुसीबतें हमारे ऊपर क्यों। इमाम फरमाते जब से अली की विलायत को माना है तो अब मुसीबतों के लिए तैयार हो जा। इमाम फरमाते जब भी खुदा क़रब अब्द, जब भी अपने बंदे को अपने करीब खुदा लाना चाहता है तो उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ देता है। मैं कहूँगा मेरा क्या मकाम, हमारी क्या हैसियत। तसव्वुर कीजिए जब इमाम हुसैन के ऊपर खुदा इतनी मुसीबतें ला सकता है। मुसीबत नेमत है मोमिन के लिए, लेकिन मोमिन इस नेमत को समझ नहीं पाता। हम नेमत किसे समझते हैं? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, माल दौलत, इसे नेमत समझते हैं ना। रसूल खुदा के पास साहबे या रसूल अल्लाह, काफरों के पास दौलत भी है, माल भी है, पैसा भी है, बड़े घर भी हैं, सब कुछ भी है, हमने आपका कलमा पढ़ा, आपके दीन पर आए, हमारे पास कुछ नहीं। नबी खुदा ने फरमाया अगर दौलत नेमत होती, माल दुनिया नेमत होती, खुदा कभी कारून को न देता, कभी अपने दुश्मन को न देता। फरमाया ऐ मेरे सहाबियों, अल्लाह के नजदीक माल दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर भी होता तो परवरदिगार आलम कभी फिरौन को न देता, कभी निमरूद को न देता। इमाम फरमाते अक्सर लोग जो दुनिया के झांसे में आ जाते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि माल दुनिया को नेमत समझते हैं, दुनिया की नेमतों को और दुनिया के तमाम तरह आशाइशों को अपनी नेमत समझते हैं। छोटी सी मिसाल दूँ, मासूम फरमाते दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं ये आखिरत का साया है। क्या है? क्या है? आखिरत का साया। असल आप हो, जब आप रोड पे चलते हो, जब सूरज आपके ऊपर पड़ता है तो आपका साया बनता है। साये की कोई हकीकत नहीं होती। हकीकत क्या है? आपका जिस्म है। फरमाते हैं दुनिया साया है, हकीकत जन्नत है। यहाँ की जितनी लज्जतें हैं उनका ताल्लुक शहवत से हो, उनका ताल्लुक खाने पीने से हो। इमाम फरमाते दुनिया का शरबत उसका एक जायका होता है, लेकिन फरमाया आखिरत के शरबत के जायका 90 जायकों से ज़्यादा होता है। दुनिया का जो शरबत जिसे आब कौसर कहते, फरमाया 90 जायकों से ज़्यादा उसके जायके होंगे, लेकिन दुनिया के शरबत का जायका एक है। और ये याद रखना, इमाम फरमाते हैं जिस जिस चीज़ का ताल्लुक मटीरियल से और मादे से है, इस जिस्म से है, क्योंकि जिस्म कहाँ से बना? कहाँ से बना? कहाँ से बना क़िबला? मटीरियल से। आप कहेंगे मिट्टी से। फरमाते हैं हर साइंस का उसूल है, हर जुज का एक कुल होता है। जिस्म का कुल क्या है? जमीन। और जुज में जब मसला आता है तो इलाज कौन करता है? कुल। बुखार हो गया, डॉक्टर के पास गए, जो गोली डॉक्टर देता है वो कहाँ से बनती है? ज़मीन से। हकीम जो दवाई देता है कहाँ से बनती है? ज़मीन से। जो भी जिस्म का मसला है उसकी दवा कहाँ से बनेगी? ज़मीन से, क्योंकि ज़मीन आपका कुल है, आप हैं जुज। अब एक फजीलत का नुक्ता कह दूँ, हम पर एतराज़ होता भाई इतना अली अली क्यों करते हो? होता है ना, शियों की मजलिसों में इतना अली अली अली, भाई क्या मसला है तुम्हारे साथ? हमने कहा भाई साइंस का उसूल है, हर जुज अपने कुल की तरफ पलट के जाता है। अली है कुल्ले ईमान। जब ईमान की बात आती है जुज जुज अपने मौला की तरफ पलट के जाता है। इमाम ने कहा तुम जुज हो, जमीन कुल है। एक दिन तुम्हारे जिस्म को जमीन में जाना है और मिलना है और मिल जाना है। आंखें बीमार हो गई, किसके पास गए? डॉक्टर के पास। अब साहब मर गए, जनाजा पड़ा हुआ है कोई ऐसा तबीब जो इंजेक्शन लगा के इसको उठाए? क्योंकि अब विटामिन डी की कमी नहीं, विटामिन ई की कमी नहीं, कैल्शियम की कमी नहीं, किस चीज़ की कमी है इसमें? उठ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, भाई मर गया। भाई लाओ इंजेक्शन लगाओ, इंसुलिन लगाओ, विटामिन डी लगाओ, विटामिन ई लगाओ, पिलाओ सिरप, बंदा उठ जाएगा? नहीं उठेगा, क्योंकि इसमें कमी है रूह की। रूह का कुल जमीन है ही नहीं, तो जमीन से इलाज कैसे हो? अल्लाह। अब छोटी सी मिसाल दूं,
आपकी आंखें ख़राब हो गई, आपने कहा क़िबला डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर पहले से अपनी आँखों पे पट्टियाँ बांध के बैठा हुआ है। आपको भी बाहर निकलो, जिसकी अपनी आँखें ख़राब हैं मेरा क्या इलाज करेगा। आपका पेट ख़राब हुआ, कभी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास गए, उसका पहले से अपना पेट ख़राब। आपकी कमर में दर्द, डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर पहले ख़ुद बेचारा लाठियों पे चल रहा है। आपने कहा भाई वापस आओ। भाई क्यों नहीं जा रहे? कहा जो खुद अपना इलाज नहीं कर रहा हो मेरा इलाज क्या करेगा। हमने कहा जिस्म की बीमारी है आँखों का ख़राब होना, जिस्म की बीमारी है पेट का ख़राब होना, जिस्म की बीमारी है शुगर का आना, जिस्म की बीमारी है ब्लड प्रेशर का हाई और लो होना। यह है जिस्म की बीमारी। उस डॉक्टर के पास जाते हो जो खुद बीमार ना हो। मैं कहूँ रूह की बीमारियां क्या हैं? स्पिरिचुअल डिजीजेस। रूह की बीमारी क्या है? हसद, कुफ्र, शिर्क, इनाद, गीबत, जिना, शराब। ये किसकी बीमारियां हैं? रूह की बीमारियां। तो हम शिया भी यही कहते हैं ना, ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिसने कभी कुफ्र न किया हो, जिसने कभी शिर्क न किया हो, जिसने कभी शराब न पी हो, जिसने कभी अनाद न रखा हो, जिसने कभी हसद न किया हो। और ऐसे डॉक्टर को फिक्ह जाफरिया में या इमाम कहते हैं या नबी कहते हैं। जो हमारे सलवात पढ़े मोहम्मद व ये अक्ली बातें हैं। अगर सोचोगे तो मारिफत मिल जाएगी। इनका ताल्लुक़ उनसे है। आयतुल्लाह नराकी वो फरमाते हैं मैं एक ऐसी चीज़ से मोहब्बत क्यों करूं जैसे फ़ना है। इमाम ने क्या फरमाया? जिस जिस चीज़ का ताल्लुक़ तुम्हारे जिस्म से है वो चाहे कोई भी लज्जत हो वो मिट्टी में मिल जाएगी। शहवत, खाना पीना, सोना, हर चीज़ जिसका ताल्लुक़, कानों, म्यूज़िक, जिसका ताल्लुक़ जिस्म से आए उसे फ़ना है। तो आयतुल्लाह नराकी फरमाते मैं उससे क्यों मोहब्बत करूं जैसे फ़ना है। जिस्म तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा लेकिन रूह नहीं मिलती, रूह को बका है। फरमाया मैं उससे मोहब्बत करूंगा जैसे बका है, जो हमेशा बाकी रहे। अब किसे बका है? मौला अली का फरमान। इमाम फरमाते दुनिया वाले उन चीज़ों से मोहब्बत करते हैं जिन्हें फ़ना है। औलाद से बेइंतहा मोहब्बत, औलाद की वजह से गुनाह किया, बीवी की वजह से गुनाह किया, दुनिया की वजह से गुनाह किया, माल दुनिया की वजह से नाफरमानियाँ की, रिश्वत ली, हराम पेट में डाला। भाई दुनिया बनाऊं, दुनिया बनाऊं। मौला अली फरमाते लोगों को कब पता चलेगा इनको फना है? फरमाया जब इनकी रूह कब्ज होगी, एक झटके में हर चीज जुदा हो जाएगी। मौला फरमाते एक झटका, ज्यादा नहीं, एक झटका लगता है इंसान को। यहां तक कि जिस जिस्म के साथ 60-70 साल रहा है ये जिस्म भी साथ नहीं देता। ये भी यहां रह जाता है। औलाद रह जाएगी, माल रह गया, जिस्म रह गया, बीवी रह गई, घर रह गया, गाड़ी रह गई, हर चीज रह गई। इमाम फरमाया अब देख कौन सी चीज बाकी है, क्योंकि इससे फना है, ये सब चीजें रह गई। अब कब्र में जाता है। आयतुल्लाह नराकी ने कहा जिसे बका है वो नमाज है, जिसे बका है वो रोज़ा है, जिसे बका है वो इताअत है। जो कब्र का नूर है वो यही है ना। पैसा तो इंसान नहीं ले जाता, माल तो नहीं ले जाता, पर फिर ऐसी चीज से मोहब्बत करूं क्यों जैसे फना है। इसलिए इमाम फरमाते अगर बका चाहते हो तो बका से मोहब्बत करो, लेकिन अगर पूरी जिंदगी फना के पीछे लगते रहे तो तुम्हें भी फना हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। एक दिन आएगा जब हर चीज फना हो जाएगी। इशारा है जमीन की तरफ, मुन्नस का सीगा है। हर चीज फना हो जाएगी लेकिन एक चीज बाकी रहेगी, खुदा का चेहरा। खुदा तो लामहदूद है, वो तो शय नहीं, उसका तो कोई चेहरा नहीं। अगर चेहरा हो गया तो महदूद हो गया, अगर चेहरा हो गया तो शय हो गया। तो इस चेहरे से मुराद क्या है? इमाम फरमाते चेहरे से मुराद ये हर वो शख्स जिसे देखकर खुदा याद आए, जो अल्लाह की पहचान करवाए। फिर मासूमीन फरमाते हैं नहनु वजहुल्लाह, हम हैं अल्लाह के चेहरे। बिना सुबहल्लाह बिना सुजदल्लाह, हमने सजदे किए, कायनात ने सजदे किए। हमने तस्बीह की, कायनात ने तस्बीहां की। यहाँ पे साइंस जवाब दे जाती है ये जो कलमात मेरे मुंह से निकल रहे हैं, इन कलमात के निकलने के लिए एक पूरा सिस्टम है। फेफड़ों में हवा जाए, फिर बांसुरी की तरह खुदा ने गला दिया, वहाँ से आवाज़ निकले, लब हिलें,
दांत हिलें तो जुमले बनते हैं। फरमाते अगर गला कट जाए तो साइंस कहती है कोई आवाज़ नहीं निकल सकती, लेकिन अजीब मंजिल है हुसैन इब्न अली की, सर नोक पर है नेज़े की, लेकिन मौला कलाम कर रहे हैं। फरमाया इसे बका है। सिर्फ मौला का सर नहीं, हबीब इब्न मदाहिर का सर भी बोला था, क्योंकि इसे क्या है, बका है। अब आपके वजूद में तरोताज़गी के लिए एक मोजज़ा सुनाता हूँ, जो ताज़ा मोजज़ा है, हमें भी किसी आलिम ने सुनाया, शायद आपने सुना हो। अहले बैत फरमाते हैं तुम हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। और मौला फरमाते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि गुनाह न करो, क्योंकि माँ बर्दाश्त नहीं करेगी उसका बेटा आग में जले। तो मौला फरमाते तू कैसे समझता है कि हुसैन बर्दाश्त करेगा तू आग में जाए? क्यों इतनी तकलीफ़ें? इमाम सुकून से मदीने में बैठे थे, नमाज रोज़ा हज सब अदा हो रहा था, लेकिन घर बाल के साथ मदीने से चल कर एक मरतबा करबला की तरफ जाते। क्यों? जब मैं ये जुमले पढ़ रहा था तो एक अजीब सी रिक्कत इंसान के ऊपर तारी हो जाती है। जब मौला करबला की सरजमीन पे पहुँचे, मौला की सवारी रुक गई। फरमाते 7 सवारियाँ बदली गईं। आखिर में इमाम ने कहा नहीं मुझे यहीं रुकना है। कहा इस कबीले के बूढ़े को बुलाओ। बुलाया गया। कहा सरजमीन को क्या नाम है? किसी ने कहा नैनवा, किसी ने क्या नाम दिया, किसी ने क्या। इमाम ने कहा नहीं कोई और नाम भी है। फिर एक सबसे बुजुर्ग को बुलाया गया। उसने कहा मौला हमने सुना है इसको करबला भी कहा जाता है। इमाम ने कहा बास खैमों को उतारो, यहीं रुकना है हमें। 2 वसीयतें इमाम ने की। एक वसीयत ये की कि ये ज़मीन तुमसे ख़रीदना चाहता हूँ। इमाम ने कहा, लोगों ने कहा नहीं मौला आप रहना चाह रहे हैं। इमाम ने कहा नहीं, मैं यहाँ कुछ हफ्तों के लिए नहीं आया, क़यामत के लिए क़याम करना है। ख़रीदी, हिबा कर दी, वापस दे दी। 2 शर्तें रखी। का एक वसीयत यह है जब 10 मुहर्रम आए लाशों को पामाल किया जाए, हमारी लाशें दफन कर देना। दूसरी वसीयत में इमाम ने अब्बास को याद नहीं किया, अली असगर को याद नहीं किया, अकबर को याद नहीं किया, अपनी बहन ज़ैनब को याद नहीं किया। मैं कहूँगा क्या मकाम है शियो, इमाम ने तुम्हें याद किया। क्या वसीयत की? कि आए बनी असद के कबीले, मेरी दूसरी वसीयत यह है जब भी कभी मेरे शिया यहाँ पर आए 3 दिन तक उन्हें खिलाना भी पिलाना भी, भूखा मत रखना, प्यासा मत रखना। इमाम किसे याद कर रहे हैं? आपको याद कर रहे हैं। कब? अभी करबला हुई नहीं, अभी शहादतें हुई नहीं, अभी लाशें गिरे नहीं, उस वक्त इमाम आपको और मुझे याद कर रहे हैं। और वही मौला फरमाते हैं कि शियो मैं नहीं चाहता कि तुम कभी जहन्नुम की आग में जलो। वो इमाम ज़माना जब किसी आलिम के ख्वाब में आए और मौला फरमाते हैं, आलिम कहता है इमाम आपके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ क्यों हैं? मौला इतना चेहरा ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। इमाम ने फरमाया कि मेरे चाहने वालों के गुनाहों ने मुझे बीमार कर दिया है, मेरी कमर को तोड़ दिया है। अभी तक ये नफ्स हमारे हाथ में नहीं आया। इमाम फरमाते तुम इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी हम करते हैं। अफ्रीका का एक काफ़िला, पंजाब की फैमिली, जब ये सद्दाम मलऊन गया तो इमाम की ज़ियारत के लिए गए। फरमाते हैं चेकिंग पोस्ट्स बहुत ज़्यादा थी, काफ़िले को बार बार रोका जाता था, इनकी गाड़ी को चेकिंग होती थी। इस खातून का एक 7 साल का बेटा था। पुलिस वालों ने कहा आप चेकिंग करवाएं, आपका बेटा गाड़ी में सो रहा है, सोता रहे। बेटा सोता रहा। यह खातून चेकिंग करवा के वापस आई, बेटा सो रहा था। जाकर इनकी गाड़ी नजफ़ पहुंची। कहती जब बेटे को उठाना चाहा तो बेटा उठ नहीं रहा था। फौरी हॉस्पिटल ले गए, हार्ट बीट चेक की, ये बच्चा मर चुका। इसकी माँ बहुत रोई, एक ही बेटा। जनाजा हुआ, नमाज हुई, इसको जाकर वादी सलाम में दफन कर दिया। अब घर वालों ने इसकी माँ को कहा भाई चलो मौला अली की ज़ियारत को। कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरा बेटा छिन गया। होता है ना, कभी ज़ियारत पे जाएं, जिनके बच्चे सिख्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं अहले बैत से, छिन लिया।
जब छठे इमाम का बेटा जनाब इस्माइल बीमार था तो मौला का सहाबी कहता मैंने इमाम को बहुत परेशान देखा, घर से आ रहे हैं जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इमाम बाहर आए, चेहरे पे इत्मीनान और एक ही जुमला था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा मौला जब जिंदा था परेशान, अब चला गया इतना इत्मीनान। इमाम ने कहा जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, जब जिंदा हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी सेहत और सलामती आ जाए, दवाई डॉक्टर, लेकिन जब खुदा ले लेता है, उसकी अमानत थी, जिस पे वो राजी उस पे हम राजी हो जाते हैं। फिर हम परेशानी जबजबा उसका शिकार नहीं होते। ये खातून मौला अली की ज़ियारत पे नहीं गई, कहा मेरा बेटा इमाम ने छीन लिया, मैं नहीं जाऊंगी। काफिला चला करबला, सारा काफिला इमाम हुसैन की ज़ियारत को गया। इस खातून ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा हुसैन ने छीन लिया, मैं क्यों जाऊं, एक ही तो बेटा था, मैं ज़ियारत करने के लिए आई थी, मौला ने कुछ दिया नहीं, ऊपर से मेरी औलाद मुझसे छीन ली, नहीं गई। फरमाया आखिरी 2 दिन बचे, लोगों ने कहा भाई अब्बास की कब्र पे चलो, जाकर दुआ मांगो, क्यों यहाँ पे रो रही हो। रो रो के कहती है नहीं ये बाबुल हवाइज है, अगर मेरे आका है तो मेरा बेटा मुझे पलटा दें। एक ही बेटा था अब्बास ने, वो मेरा बेटा छिन गया, अगर हैं बाबुल हवाइज मुझे मेरा बेटा वापस करे। नहीं गई। का आखिरी दिन कुछ ही घंटे बचे, माँ ने कहा बेटी थोड़ी देर के लिए चलो, बेअदबी है, बेएहतरामी है, करबला आई हो ज़ियारत के लिए, एक बेटा छीना दूसरा दे देंगे, उन्हीं की अमानत थी, उन्होंने ले लिया वापस। बेटी को ज़बरदस्ती ले गए। ये कहती है जैसे मैं अब्बास की कब्र के किनारे पे गई, रो रही थी, मौला की कब्र को देख रही थी, और दिल ही दिल में या बाबुल हवाइज या बाबुल हवाइज। कहती एक मरतबा मैंने देखा एक 7 साल का बच्चा अम्मा अम्मा करके दौड़ता हुआ आ रहा। कहती मैं परेशान हो गई, कहीं शिद्दत गम की वजह से कि ये कैफियत तो तारी नहीं हो कि अपने बेटे को देख रही हो। कहा नहीं, आके मुझे लिपटा, फिर मेरे साथ जो ख़वातीन थी उन्होंने देखा, हाथों को चेक किया, बिल्कुल बेटा सालिम था, सब परेशान। बच्चा रो रहा था। बच्चे से पूछने लगे भाई कहाँ थे, कहाँ से आ रहे हो। कहा मैं गाड़ी में सो रहा था, जब आँख खुली तो मैंने खुद को लोगों की भीड़ में पाया। मैं रो रो के अम्मा अम्मा करके रो रहा था, छोटा सा बच्चा, 7 साल का मासूम बच्चा। कहते रोते रोते मैंने दूर से देखा एक घोड़े सवार है, उसके साथ एक जवान है, वो दोनों आ रहे हैं। मुझसे पूछा बेटे किसकी तलाश में हो। कहा मेरी अम्मा गुम हो गई। उस घोड़े सवार ने मुझे कहा कि बेटे तू घोड़े पे सवार हो जा। ये बच्चा कहता है कि मैंने अपने बचपने में कहा कि अंकल मुझे हाथ दें, मैं घोड़े पे बैठ जाऊं। कहा घोड़े सवार ने कहा मेरे हाथ नहीं हैं, मेरे हाथ कटे हुए हैं। उस जवान को कहा कि इसे घोड़े पे बैठा। कहते अम्मा मैं घोड़े पर बैठा, उस घोड़े सवार के साथ आया, यहाँ तक कि जरी तक आए। उसने मुझे कहा बेटे यहीं पे खड़े हो जाओ, तुम्हारी अम्मा तुझे मिल जाएगी। जब अम्मा तुम्हारी तुम्हें मिले तो मेरा एक पैगाम दे देना। का कौन सा पैगाम। का अपनी अम्मा को कहना कि हमसे नाराज मत हुआ करें। हम थोड़ी थोड़ी बातों के लिए दुनिया की वजह से जब अहले बैत का दिल दुखाते हैं। ये मौजज़ा वादी सलाम में सब था। फरमाते फिर वादी सलाम के कब्र को खोदा, कफन था, सब कुछ था, लेकिन लड़का वहाँ पे मौजूद नहीं था। वो देने पे आए, देते भी हैं, मौजिज़े करने पे आए। इमाम रज़ा के कितने मौजिज़े आए, हमने ख़ुद देखे। गिलगित की एक बेचारी बच्ची थी, फलज था, उसको अपने बाबा की कांधों पे सवार थी। जब इमाम की ज़री के नज़दीक है, उस बच्ची ने छलांग मार के ज़री को पकड़ा और खड़ी हो गई। 9 साल की बच्ची थी। अगर वो देने पे आया था, इमाम ने फरमाया हमसे नाराज़ मत हुआ करो।